हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करीब 50 सवाल मेंसुरेशन के करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको वो एग्ज़ाम से पहले करने चाहिए। और ये सारे के सारे सवाल जो है वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल आपके लिए, 40 men took a dip in a pool of 30 meter and 25 meter broad and the average water displaced by the man is 5 meter cube. What will be the rise in the centimeter? मतलब एक पूल है, स्विमिंग पूल ये क्यूबॉइड शेप का है और इसमें 40 आदमियों ने डुबकी लगाई। तो जब 40 आदमी डुबकी लगाएंगे, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 30 मीटर की है, उसकी जो ब्रेड दे रखी है वो 25 मीटर की है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी जो है वो राइज होगा। तो दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस equals to volume of water displaced by man। तो यदि हम बात करेंगे 40 लोग हैं तो 40 लोग एक आदमी 5 मीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस करता है, तो टोटल 200 मीटर क्यूब हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? 25 इंटू 30 जो कि बेस एरिया हो गया इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच रिप्रेजेंट करता है हमारा राइज इन हाइट को। तो 200/750 और ये हमें सेंटीमीटर में करना है, तो इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे 100 दैट इज़ 25 4 जा 100 और ये करीब करीब हो जाएगा 80/3 मतलब 26×3 = 26.66 समथिंग आएगा। तो पहले सवाल का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशो 19:11 LBH। ये इनका अनुपात दे रखा है। एंड इफ द लेंथ इज 30 सेंटीमीटर मोर देन द हाइट, व्हाट इज द वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चे इक्वेशन बनाने लेंगे, बट मैं आपको बता दूँ जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है। मतलब जो 19 - 13 का जो रेशो वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो मतलब 6 यूनिट की वैल्यू यदि 30 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका? वॉल्यूम यदि हम निकालेंगे तो 19 × 11 × 13 LBH। और इसमें हर एक को 5 मतलब हर एक यूनिट की वैल्यू मान लो 5 यूनिट है तो 125 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि आप ऐसे नहीं समझे तो यदि हम इसको देखेंगे बाई 19 × 5 × 11 × 5 × 13 × 5, तो यदि हम इसका आंसर यूनिट डिजिट से निकालना चाहेंगे तो ये बात पक्की है कि इसमें लास्ट में 5 आएगा। तो बिकॉज 95 × 55 × 65, तो लास्ट में 5 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और सी नहीं हो सकता है। अब इसमें देखता है कि हमें करीब करीब एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएंगे, लेकिन बहुत डिफरेंस दे रखा है। ये 90,000, ये करीब 3 लाख दे रखा। तो मैं इसको 100 मान लेता हूँ, इसको 60 मान लेते हैं, इसको भी 60 मान लेते हैं। 6 × 36 2 0 और 2 0, तो 3,60,000 तो वैसे ही आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। कुछ बच्चे इसको पूरा सॉल्व करने लगेंगे, बट वो भी एक बेवकूफ़ी है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। इफ़ द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 21, व्हाट इज़ द वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें भी हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। तो r इसमें हो जाएगा 21/2 × 21/2। ठीक है, तो यदि हम इसमें देखना चाहेंगे तो हम इसमें 11 की मल्टीपल जो डिविजिबिलिटी है वो रूल लगा सकते हैं। बिकॉज 3 से तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, 7 से भी हो रहा है। तो जो भी आंसर होगा वो करीब 11 का मल्टीपल होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर ये 11 का मल्टीपल नहीं है। और यदि हम इसको देखेंगे भाई डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, तो व्हेन वी गो फॉर द डिविजिबिलिटी रूल, तो यदि हम इसको देखेंगे भाई ऑड नंबर का और सम नंबर का डिफरेंस जो रहता है 4 और 5 9 यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो हमारी इवन प्लेसेस हैं वो 4 और 5 9। तो मतलब ये 11 का मल्टीपल है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, रेस्ट आपकी मर्जी है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। स्मॉलर डायगोनल ऑफ द rhombus is equal to length of its side. If the length of each side is 4 centimeter, then what is the area of the equilateral triangle with the side equal to the bigger diagonal। ठीक है, उसका हमें एरिया निकालना है एक तरह से
तीन सवाल को भी देखेंगे। एक रोम्बस बनाते हैं, एक रोम्बस है और ये कह रहा है जो स्मॉलर रोम्बस है वो साइड के बराबर है, दैट इज़, और साइड दे रखी है 4 4 4। तो हमें बड़ा वाला डायगोनल निकालना है। तो यदि 4 4 4 है तो एक्चुअली में, तो यदि हम इसको देखेंगे एरिया ऑफ द डायगोनल होता है हाफ ऑफ d1 d2, और यहाँ से मैं देखूँगा तो मेरे पास दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं, दैट इज़ √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज साइड यहाँ पर 4 है और दो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ d1 हमको 4 दे रखा है, d2 की वैल्यू हमको नहीं पता, और ये हो जाएगा 8√3 एंड 2 2 4, 2 4 8। तो हमारा जो डायगोनल है वो 4√3 आ गया, 4√3। क्लियर। तो यदि हमें बात करनी है इसका एरिया ऑफ जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 4√3 इंटू 4√3, तो 4 और 4 से हमारा 12√3। दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आई थिंक यहाँ पर दे रखा होगा डी में। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में हूँ क्योंकि मेंस वाले बच्चों को इतनी सब चीज़ें आती होंगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। एंड वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 70% ऑफ द अदर डायगोनल, मतलब एक ये रोम्बस का ही सवाल है फिर से। तो एक डायगोनल मान लो बड़ा वाला हमारा 10 यूनिट का है, d1 हमारा मान लो 10k है, तो जो d2 है वो 70% इसका हो गया 7k। अब कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लार्जर डायगोनल। तो बड़ा आसान हो गया। तो एरिया यदि मुझे निकालेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा हाफ इंटू d1 d2, दैट इज 70k स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 35k स्क्वायर, 35k स्क्वायर। यदि हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे जो कि बड़े वाले डायगोनल के बराबर है तो 100k स्क्वायर आ जाएगा, और यदि हम इनका एरिया का रेशो निकालेंगे तो 35/100, तो 5 7 35, 7/20, तो 7:20 इसका सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। इन द गिवन फिगर PQR इज ट्रेपीजियम, और ये पैरेलल है, NR की वैल्यू हमारे पास 9 दे रखी है, एंड दिस PS इज 12 एंड QM हमारा NR के बराबर है, जो कि अगेन 9 हो गया। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, और NR बराबर SN भी हमको दे रखा है, वेयर इज SN, दैट इज ये भी हमारा 9 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना बड़ा आसान हो गया भाई, ये 9 है, ये 9 है, तो ये 12 है, तो ये 12 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 12 9 21 9 30 प्लस 12 इंटू हाइट हो गई 9, तो 42 इंटू 9/2, 21 निम्मा 189, ऑप्शन नंबर सी। बहुत लल्लू सा सवाल था। चलिए बात करते हैं। एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द क्यूबॉइड इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, हाइट इज इतना। तो व्हाट इज़ द ब्रेड्थ हमको निकालनी है। तो 4 वॉल का हमको एक तरह से LS से दे रखा है, तो LS से जो रहता है वो 2L+B इंटू H होता है, और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 400, तो यहाँ से L+B इंटू H की वैल्यू हो जाएगी 200, और लेंथ हमको 15 दे रखी है, हाइट भी दे रखी है हमको 8, तो 8 इंटू 15 + B बराबर 200, तो 25 8 200। B की वैल्यू दोस्तों 10 आ जाएगी यहाँ पर, और हमसे पूछा है ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ हमारी 10 आ गई यहाँ पे ऑलरेडी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सवाल नंबर 8, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। बड़ा आसान है। तो हमें 6 जो एक हेक्सागन निकालना है, तो 6 इंटू √3/4 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 6 36, 4 9 36, 9 6 54, 54√3। दोस्तों इसका सही उत्तर आ जाएगा। XYZ इज सिमिलर टू PQR इज द पेरीमीटर ऑफ द, दे रखा है PQ 6 है, तो बड़ा आसान है। देखो जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं दोस्तों, ये दो हमारे सिमिलर ट्राइंगल है, इसको XYZ लेते हैं, इसको PQR लेते हैं, ये XYZ ये PQR। तो इनकी जो साइड का रेशो मैं लिख देता हूँ, साइड रेशो, हाइट रेशो, पेरीमीटर रेशो, और तुम्हारा सरकम रेडियस, इन रेडियस, इन सब का रेशो जो है वो सेम चलता है। ठीक है। तो यदि हम सवाल की बात करेंगे दोस्तों,
सवाल में हमको क्या दे रखा है कि इनकी साइड का रेशो पी क्यू हमारा 6 दे रखा है और इनकी जो पेरीमीटर है वो 3:2 दे रखा। मतलब ये P1, इसको मैं 1 लेता हूँ, इसको 2 लेता हूँ, तो P1/P2 दोस्तों यहाँ पर 3/2 दे रखा। और जो साइड दे रखी है PQ दूसरे वाले की 6 दे रखी है, तो इसकी x मान लेते हैं। तो 2 × 6 x की वैल्यू 9 आ जाएगी। सिंपल सा आंसर है दोस्तों यहाँ पर, और वो सोचना भी नहीं था यहाँ पर। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। द फार्मर्स लैंड इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम विच हैज़ इट्स पैरेलल साइड measuring 2.56 and 3.44 yard and the distance between the parallel side is 1. The cost of plowing the land is 1800 per square yard. कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? ये भी दोस्तों आसान सवाल है, हमें इसमें एरिया निकालना है। तो यदि हम बात करेंगे पैरेलल साइड का सम कितना दे रखा है 256 प्लस 344 इंटू हाइट दे रखी है हमें 1.44। तो 56 44 100 हो गया और 600 हो गया एक तरह से। 600 300 500 600 बटे 2 इंटू 1.44, तो 300, और 300 में से 144 इंटू 3, तो 3 चौक 12 14 432, और इसको रुपये हमें 1800 खर्च करने हैं पर स्क्वायर यार्ड। तो 432 इंटू 18, जब हम इसमें 18 की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो लास्ट में 6 आएगा यहाँ पर, और 6 201 की सवाल में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि 432 इंटू 18 करेंगे तो 8 दूनी 16, तो करीब 7000 रुपये हमको खर्च करने पड़ेंगे। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। इफ़ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल इज़ 18 एंड व्हाट इज़ द एरिया। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है कि यदि हमें मीडियन पता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो दोस्तों होता है वो 4/3 और हीरोन्स फॉर्मूले से निकलता है। हीरोन्स दैट इज़ 4/3 इंटू हीरोन्स फार्मूला फॉर मीडियन। तो हीरोन्स फार्मूला हमको पता ही है, इसको लगाते हैं एक बार। तो S निकालेंगे 18 प्लस 24 प्लस 30 बटे 2 करेंगे, तो 9 प्लस 12 प्लस 15 और 15 12 27 9 36, और S की वैल्यू 36 आ गई। तो हीरोस फॉर्मूला लगाएंगे, तो 36 इंटू S में से 36 में से पहली बात तो हमको माइनस करना दोस्तों यहाँ पर 18 24 30, तो 36 में से 18 जाएगा, 24 करेंगे तो 12 और 30 करेंगे तो 6। तो ये तो ऑलरेडी रूट में है, और यहाँ पर यदि हम देखेंगे यहाँ से 6 कॉमन है, तो एक और रूट बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पे 12 दिया 36, तो इसका जो 216 हमारा इसका एरिया आ गया। इसको 4/3 करना है, तो 3 7 21 3 दूनी 72 चौके 288 288 दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दे रखा है। चलिए बात करते हैं 12 की। 2 स्मॉलर सर्कल्स टच ए लार्जर सर्कल इंटरनली एंड passes through O of the larger circle. The diameter of the bigger circle is 28. What is the area of the bigger circle which is not enclosed by the 2 smaller circles? तो एक सर्कल हमको दोस्तों यहाँ पर बनाना है, और इस सर्कल को 2 छोटे सर्कल जो है वो टच कर रहे हैं इंटरनली और पास हो रहे हैं सेंटर से। तो लाइट यदि हम बात करेंगे, एक ये सर्कल बन गया, इसी का हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो लाइक ये इस तरह से फिगर बन गई दोस्तों, यू कैन सी। तो ये जो है वो सेंटर से पास हो रहा है, तो लाइक हम इसका सेंटर इसका मान लेते हैं। द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल, भाई ये जो डायमीटर है 28 है, मतलब ये 14 हो गया, ये 14 हो गया, तो इसका आर जो है वो 7 हो गया। तो हमसे पूछा है कि कितना एरिया इसको इंक्लोज नहीं कर रहा, मतलब ये जो बाहर वाला एरिया है ब्लू वाला, ये इसकी एरिया की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आसान है, इसमें भी कुछ करना नहीं हमको, सिंपल करना है। तो भाई पाई तो कॉमन आ जाएगा, दैट इज़ बड़े वाले का रेडियस जो है वो हमारा 14 हो गया, स्क्वायर -2 इंटू छोटे वाले का माइनस करेंगे इंटू 7 स्क्वायर। तो पाई तो कॉमन है दोस्तों यहाँ पर, तो 196 माइनस 49 दूनी 98, तो 98 इंटू 22/7, और ये हमारा 22 से 14 इंटू 22 220, और 14 22 दूनी चौके 88 308 करीब आएगा दोस्तों यहाँ पर। तो 308 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर इज इतना, रेशियो ऑफ देयर हाइट इज इतना, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सेकंड इज इतना, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम का दोस्तों रेशियो दे रखा हमको V1/V2 और ये दे रखा हमको 7:3 एंड द रेडियस ऑफ देयर हाइट, रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 7:9 एंड द एरिया ऑफ द बेस। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करेंगे भाई V1 और V2 जो रहता है वो R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। तो ये जो वैल्यू 7/3 दे रखी है, R1/R2 के बारे में कोई जानकारी नहीं है हमको, लेकिन जो हाइट का रेशो दे रखा है 7 और 9 का दे रखा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि R1 और R2 का जो स्क्वायर है दोस्तों हो जाएगा 9/3, दैट इज़ 3:1 की फॉर्म में चला जाएगा, 3:1 की फॉर्म में। और जो बेस एरिया दे रखा है हमको यहाँ पर 154 दे रखा है दूसरे वाले का। हाँ, मतलब यदि हम उसको देखेंगे πr2 का स्क्वायर 154 दे रखा है, यहाँ से R2 की वैल्यू निकालेंगे यदि हम पाई तो R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 154 बाई 154, तो R2 स्क्वायर वो है 7 स्क्वायर, मतलब R2 की वैल्यू दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर 7 आ जाएगी। बस यहाँ पर यदि 7 आ जाएगी तो R1 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3, तो R1 जो है वो 7√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दे रखा है डी। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन अ ट्राइंगल ABC मीडियन इंटरसेक्टिंग द एरिया ऑफ द ABC इज इतना एंड व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द, ये बड़ा आसान सा सवाल है दोस्तों। एक ट्राइंगल है और इसके मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं लाइक G पॉइंट पर, और AD एक मीडियन है, एक BE है, एक CF है, और पूरे ट्राइंगल का एरिया ABC का 156 दे रखा है और हमसे पूछा है FGE, ये रहा FGE। तो FGE दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई भी जो सेंट्रॉइड होता है उसको 6 बराबर भाग में कर रखा है, तो 6 की वैल्यू यदि 156 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 दूनी 12, 6 36। तो हमसे 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है भाई। FGE जो बन रहा है कुछ इस तरह से बन रहा है, तो इसकी 1 यूनिट और इसकी 1 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 × 2 52, 52 हो जाएगी। तो जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दे रखा है, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एंड सवाल नंबर 15 दोस्तों। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इतना, द स्क्वायर इज रीप शेप टू फॉर्म द ट्राइंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट इन सर्कल दैट कैन बी फॉर्म्ड इन द ट्राइंगल। ये भी आसान सवाल है। सबसे पहले एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का डायगोनल हमको दे रखा है 9√2, ये डायगोनल है, तो इसकी साइड हो जाएगी दोस्तों, सिंपल सी बात है 9 हो जाएगा। एंड द स्क्वायर इज टी शेप्ड इनटू फॉर्म द ट्राइंगल एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट इन सर्कल दैट कैन बी फॉर्म्ड इन दैट ट्राइंगल। तो यहाँ पे साइड निकल गई हमारे पास स्क्वायर की, उसके बाद इसको हमने एक ट्राइंगल बनाया। एक्चुअली ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल रहा होगा। तो यदि हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे जिसकी साइड को हम थोड़ा सा के ले लेते हैं, तो हमें पता है इसका जो पेरीमीटर है वो 3K के बराबर होगा, मतलब 36 = 3K। 36 कैसे आ गया दोस्तों, क्योंकि जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का 9 × 4 होगा 36। तो यहाँ से K की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है, तो मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड हमारे पास 12 है, और इसमें एक सर्कल हमने ड्रॉ करा है, और इस सर्कल का हमको इन रेडियस बताना है। तो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, बड़ा आसान हो गया। एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 12 × 12, और इसका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा भाई 36 का आधा कितना होता है 18, तो 4 × 12, 3 × 6 18, 6 दूनी 20, तो R जो है वो 2√3 आ गया। अब इस सर्कल का एरिया बताना है, तो एरिया कितना हो गया पाई × 2√3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 × 12 पाई, तो 12 पाई दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये 15 सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आए होंगे, और बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, जहाँ पर मैं आपको और भी क्वेश्चंस यहाँ पर डेली बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करते रहते हैं, और ये PDF भी आपको मिल जाएगी। तो सी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए भैया, बाय बाय, टेक केयर।